नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार मौर्य। आज आप सबको हम जो क्लास लेंगे एनिमल हस्बेंड्री का रहेगा। तो एनिमल हस्बेंड्री का हमारा लेक्चर रहेगा। इसमें हमने पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था गाय की विदेशी नस्ल तक, तो हम काउ ब्रीड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गाय की विदेशी नस्ल तक हम देख लिए थे। आज उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं गाय की संकर नस्ल। क्या होता है? संकर नस्ल। अब संकर नस्ल क्या होती है? यानी जो नस्लें क्रॉस करके बनाई जाती है। क्या? दो नस्लों का क्रॉस कराया जाता है, मेल और फीमेल। तो उससे जो नस्लें उत्पन्न होती है उससे हम क्या कहते हैं? संकर नस्ल कहते हैं। तो आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले इसके हम देख लेते हैं कि हमारी जो देसी गाय होती है या विदेशी गाय होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, कौन अधिक दूध का उत्पादन देती है, कौन क्या होता है। इन दोनों की पहले हम देख लेते हैं तुलना। क्या देखते हैं? तुलना। उसके बाद दो तीन नस्ल है उसको हम देखते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश मौर्य एग्रीकल्चर, यानी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि आप सबको लेक्चर समझ में आया कि नहीं है। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाय की जो विदेशी नस्ल होती है, क्या होती है? विदेशी नस्ल। इनका औसत दुग्ध उत्पादन, गाय की विदेशी नस्लों का, गाय की विदेशी नस्लों का औसत दुग्ध उत्पादन औसत दुग्ध उत्पादन 15 से 30 लीटर प्रतिदिन। 15 से 30 लीटर क्या होता है? जो विदेशी गाय होती, क्या होती? विदेशी गाय, इनका औसत जो दूध उत्पादन होता है कितना? 15 से 30 लीटर। तथा भारतीय गायों का दुग्ध उत्पादन 6 से 9 लीटर, 6 से 9 लीटर प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन होता है। ये ध्यान रखना, इसमें जो हमने दूध का उत्पादन देखा प्रतिदिन, यानी एक दिन में देखा। क्या देखा हमने? एक दिन में कि दूध का उत्पादन कितना होता है। तो गाय की विदेशी नस्ल, क्या? गाय की विदेशी नस्लों का औसत दुग्ध उत्पादन, क्या औसत रूप से देखा जाए तो 15 से 30 लीटर कितना होता है? एक दिन की बात करें 15 से 30 लीटर। तथा भारतीय गायों का, क्या जो इंडियन ब्रीड्स होती है, क्या इंडियन काउ ब्रीड्स या भारतीय गाय हो जाएंगी, इनका जो दुग्ध उत्पादन 6 से 9 लीटर प्रतिदिन होता है। कितना हो जाएगा? 6 से 9 लीटर प्रतिदिन होता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं आगे कि भारत में सबसे पहले गायों का संकरण किसने कराया था, यानी जो भारत में सबसे पहले गायों का क्रॉस किसने कराया था। भारत में सबसे पहले गायों का संकरण या क्रॉस किसने कराया था, या भारत में सबसे पहले गायों का संकरण किसने किया था? किसने किया था, यानी जो भारत में सबसे पहले गायों का क्रॉस सबसे पहले भारत में किस वैज्ञानिक या किस साइंटिस्ट ने किया था? तो किसने? हेंडरसन। किसने? हेंडरसन ने। और कब किया था? 1920 में किए थे। कब किए थे? 1920 में। और कहां पर किए थे? पूसा। कहां पर किए थे? पूसा। तो पूसा समस्तीपुर बिहार में किया गया था। तो ये ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले गायों का संकरण किसने किया था। सबसे पहले किसने क्रॉस बनाए थे, या क्रॉस द्वारा नई गायों का मतलब नई ब्रीड्स उत्पन्न किया था? तो किसने? हेंडरसन ने कब किया था? 1920 में। कब किया था? 1920 में किया था। अब देख लेते हैं, इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं
देसी एवं संकर नस्लों में तुलना क्या होता है, इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सी नस्ल कितना दुग्ध उत्पादन देती है, कितने दिनों में बच्चा देने योग्य हो जाती है, इन सब के बारे में दोनों की हम तुलना करेंगे। क्या तुलना? तो देसी एवं संकर नस्लों की तुलना, देसी एवं संकर नस्लों की तुलना। अब आइए था कि देसी एवं संकर नस्लों की तुलना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो देसी गाय होती है, क्या होती है? देसी गाय कितने दिनों में बच्चा, यानी कितने दिनों में प्रथम बार ये बच्चा देने योग्य हो जाती है। तो देसी गाय प्रथम बच्चा देसी गाय प्रथम बार बच्चा या प्रथम बार बच्चा देने की, देसी गायों की प्रथम बार बच्चा देने की आयु, तो जो क्या हो जाएगा? आयु। तो हमारी जो देसी गाय होती है प्रथम बार कितने माह में बच्चा देने योग्य हो जाती है? तो हो जाएगा 40 से 50 माह। कितना? 40 से 50 माह, ये ध्यान रखना, 40 से 50 माह। और विदेशी गाय या जबकि संकर गाय प्रथम बार बच्चा की आयु, प्रथम बार बच्चा देने की आयु 25 से 30 माह होता है। कितना? 25 से 30 माह। तो इसको दोबारा हम आप सबको समझा दे रहे हैं अच्छी तरीके से, कि पूरा एक दो बार बता देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि अब देसी और संकर गाय में हम तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो देसी गाय की प्रथम बार बच्चा देने की आयु 40 से 50 माह, यानी ये पहली बार कितने माह में बच्चा देने योग्य हो जाती है? तो 40 से 50 माह, यानी समझ लीजिए 3 वर्ष से अधिक या 3.5 वर्ष। जबकि संकर गाय प्रथम बार बच्चा देने की आयु जो उनकी होती है 25 से 30 माह हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 से 30 माह हो जाती है। और हम आगे देखते हैं, संकर गाय में दूध देने की अवधि, संकर गाय में दूध देने की अवधि तो संकर गाय में दूध देने की अवधि 285 से 340 दिन, 285 से 340 दिन तथा या जबकि देसी गाय में जो देसी गाय हो जाता है इनका हो जाएगा 235 से 383 दिन, जबकि देसी गाय में दूध देने की अवधि 235 से 383 दिन होता है। से 383 दिन होता है। तो एक बार दोबारा हम आप सबको बता रहे हैं कि संकर गायों में दूध देने की अवधि, जो हमारे संकर गाय होती है, क्या होती है? संकर मतलब क्रॉस करके बनाई जाती है। इनमें दूध देने की अवधि जो होती है 285 से 340 दिन तक ये दूध दे सकती है, नहीं बच्चे देने वाली। जबकि देसी गाय में दूध देने की अवधि 235 से 383 दिन हो सकता है। कितना हो सकता है? 235 से 383 दिन हो सकता है।
तो ये मतलब इतने बच्चा देने के बाद इतने दिनों तक ये दूध दे सकती हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं। यानी देसी गाय प्रथम बार कितने माह में बच्चा देने योग्य हो जाती है, तो 40 से 50 माह। जबकि विदेशी गाय जो होती है संकर गाय जो होती है वो कितने माह में, 25 से 30 माह। और देसी गाय जो होती है या संकर गाय जो होती है उसको कितने माह यानी कितने दिनों तक दूध ये दे सकती है, तो 200 यानी 285 से 340 दिन तक। जबकि देसी गाय हो जाएंगी 235 से 383 दिन तक ये दूध देती है। अब यहाँ तक संकर गाय में कुल दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात देसी गायों की अपेक्षा, यानी संकर गायों में क्या हो जाएगा, संकर गाय में कुल दुग्ध उत्पादन तो क्या हो जाएगा, संकर गाय में कुल दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात देसी गायों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होता है। 2 से 3 गुना अधिक होता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि संकर गाय में कुल दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात, यानी संकर गाय में कुल दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात देसी गायों की अपेक्षा क्या होता है, देसी गायों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होता है। यानी अगर देखा जाता है कि जो हमारी संकर गाय होती है देसी गायों से प्रति ब्यात देखा जाए तो 2 से 3 गुना अधिक दूध का उत्पादन करती है, अधिक दूध देती है। अर्थात संकर गायों में, अब इसका अर्थात संकर गायों का दुग्ध उत्पादन 2500 से 4500 लीटर प्रति ब्यात होता है। अर्थात संकर गायों का दुग्ध उत्पादन 2500 से 4500 लीटर प्रति ब्यात होता है। जबकि देसी गायों का दुग्ध उत्पादन 1525 लीटर प्रति ब्यात होता है। 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये ध्यान रखना। एक बार दोबारा हम सबको समझा दे रहे हैं अच्छे तरीके से। तो हमने तुलना पढ़ रहे थे देसी और संकर गाय में। तो संकर गाय में कुल दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात क्या हो जाए, प्रति ब्यात देसी गायों की अपेक्षा, यानी देसी गायों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होता है। यानी जो हमारे संकर गाय होती है उनकी अगर हम तुलना करें देसी गायों की अपेक्षा तो उनका दुग्ध उत्पादन देसी गायों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होता है। अर्थात संकर गायों का दुग्ध उत्पादन 2500 से 4500 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना, 2500 से 4500 लीटर प्रति ब्यात। जबकि देसी गायों का दुग्ध उत्पादन 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना हो, ये 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये हमारी तुलना थी, क्या थी, तुलना थी देसी और संकर गायों में। अब हम आगे देखते हैं नस्ल। अब संकर गाय की नस्ल या भारत में उत्पन्न होने वाली संकर गाय की नस्ल, भारत में उत्पन्न होने वाली
संकर गाय की नस्ल। तो भारत में कौन कौन से संकर गाय जो होता क्रॉस करके उत्पन्न की गई थी या बनाई गई थी, तो आज उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहली ब्रीड्स आ जाएगी करन स्विस। क्या हो जाएगा? करन स्विस। अब करन स्विस जो नस्ल ये किसके क्रॉस से बनाई गई है, इसको हम देख लेते हैं। ये जो होता है साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस के क्रॉस से बनाई। किसके? साहिवाल इंटू साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस। ये ध्यान रखना कि करन स्विस जो होता है किसके क्रॉस से बनाई गई? साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस। तो साहिवाल में हमारा क्या रहेगा? मादा रहेगा, और ब्राउन स्विस क्या रहता है? नर यानी साढ़ रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि साहिवाल हमारी गाय रहेगी और ब्राउन स्विस क्या रहेगा? साढ़ रहता है। तो इन दोनों को हम क्रॉस करके कौन सी नस्ल प्राप्त किए थे? करन स्विस। क्या होता है? करन स्विस यानी करन स्विस जो नस्ल किसके क्रॉस से बनाई गई थी? तो साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस। अब इनका दुग्ध उत्पादन देख लेते हैं। इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 3600 लीटर प्रति ब्यात। 3600 लीटर प्रति ब्यात होता है, ये ध्यान रखना। तो करन स्विस जो हमारी संकर नस्ल है किसकी है? गाय की है। किसके क्रॉस से बनाई गई? तो साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस। इनका दुग्ध उत्पादन कितना हो जाएगा? 3600 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये हमारी पहली नस्ल। अब दूसरे हम नस्ल देखते हैं, करन फ्राइज। सेकेंड करन फ्राइज। अब करन फ्राइज जो नस्ल ये किसके क्रॉस से बनाई गई थी? थारपारकर इंटू होलिस्टिन फ्रीजियन। थारपारकर इंटू होलिस्टिन फ्रीजियन। तो करन फ्राइज जो होता है ये गाय की नस्ल किसके क्रॉस से बनाई गई? तो थारपारकर इंटू होलिस्टिन फ्रीजियन के क्रॉस से बनाई गई। अब इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? इनका दुग्ध उत्पादन हम देख लेते हैं, इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? तो 3200 लीटर प्रति ब्यात। 3200 लीटर प्रति ब्यात होता है, ये ध्यान रखना। ये इनका दुग्ध उत्पादन कितना हो जाएगा? 3200 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये हमारे दो नस्ल, तीन नस्ल क्रॉस करके बनाई गई। तो हमने पहले आप सबको बता दिया करन स्विस किसके क्रॉस? साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस। इनका दूध उत्पादन कितना? 3600 लीटर प्रति ब्यात। यानी करन स्विस का दूध उत्पादन कितना होता है? 3600 लीटर प्रति ब्यात होता है। सेकंड आ जाता है करन फ्राइज। ये किसके क्रॉस से? थारपारकर इंटू होलिस्टिन फ्रीजियन। थारपारकर हमारा क्या रहेगा? गाय रहेगी, और होलिस्टिन फ्रीजियन का सांड रहेगा। अब इनका दूध उत्पादन कितना होता है? 3200 लीटर प्रति ब्यात। कितना हो जाएगा? 3200 लीटर प्रति ब्यात होता है। अब लास्ट नस्ल हम देखते हैं, जरसिंध। जरसिंध। अब ये किसके क्रॉस से बनाई गई थी? तो सिंधी इंटू जर्सी के क्रॉस से बनाई गई थी। किसके? सिंधी इंटू जर्सी के क्रॉस से बनाई गई थी। सिंधी इंटू जर्सी के संकरण या क्रॉस से बनाई गई थी। संकरण से बनाई गई थी। तो किसके क्रॉस से बनाई गई थी? सिंधी इंटू जर्सी के संकरण या क्रॉस से बनाई गई। अब इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? इनका दुग्ध उत्पादन
3600 लीटर प्रति ब्यात होता है, 3600 लीटर प्रति ब्यात। ये ध्यान रखना कि इनका जो दुग्ध उत्पादन होता है वो कितना होता है, तो 3600 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये हमारी गाय की कौन सी नस्ल थी, संकर नस्ल थी। कौन सी, संकर नस्ल थी। तो आज हमने आप सबको गाय की संकर नस्ल बताया, और हम देख लेते हैं बुफालो यानी भैंस के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे गाय की, भैंस की नस्ल भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो हमारी जो गाय की नस्ल के से संबंधित यानी जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट करा दिया। अगर कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो उसको भी हम देखकर आप सबको वो भी हम वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो हमारा आप सभी से पुनः दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक बार ये जरूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। अब हम देखते हैं बुफालो ब्रीड्स। क्या देखेंगे, बुफालो ब्रीड्स। या बुफालो हस्बेंड्री भी देख सकते हैं। क्या, बुफालो हस्बेंड्री, भैंस की नस्ल। तो क्या हो जाएगा, बुफालो हस्बेंड्री, यानी अब इसको हम क्या बोलेंगे, भैंस की नस्ल। क्या बोलेंगे, भैंस की नस्ल यानी बुफालो ब्रीड्स। तो बुफालो ब्रीड्स में तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके जनरल क्वेश्चन। क्या, सामान्य क्वेश्चन। इनका जन्म, भैंस का सबसे पहले जन्म कब हुआ और सबसे अधिक भैंस कहाँ पर पाई जाती है, ये सब देख लेते हैं। तो अगर भैंस का जन्म स्थान देखा जाता है कि सबसे पहले भैंस के जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है, तो भारत माना जाता है। क्या, भारत। तो भारत को भैंस का जन्म स्थान माना जाता है। भारत को भैंस का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, यानी अगर पूछा जाता है कि भैंस का जन्म स्थल क्या होता है या क्या है, कौन सा देश है, जन्मस्थली कौन सा देश माना जाता है, तो क्या, भारत माना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। और हम आगे देखते हैं, विश्व की कुल भैंसों का लगभग 57% भैंस कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। कहाँ पर, भारत में। विश्व की कुल भैंसों का लगभग 57% भैंस भारत में पाई जाती है। तो कहां पर पाई जाती है, भारत में पाई, ये ध्यान रखना, 57%। तो यानी विश्व में जितनी भी भैंस पाई जाती है उसका लगभग 57% जो होता है भैंस कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। बाकी 43% पूरे अन्य जितने भी देश हैं उन सब में मिलाकर पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे देश में जो दुग्ध का उत्पादन होता, कुल दुग्ध का उत्पादन होता, उसमें लगभग 54.28% दुग्ध किसका होता है, भैंस का होता है। किसका, जितना भी हमारे देश में टोटल दुग्ध उत्पादन होता है उसका लगभग 54.28% जो दूध किसका होता है, भैंस का होता है। हमारे देश में कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 54.28% दुग्ध भैंस से प्राप्त किए जाते हैं। भैंस से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि हमारे देश में जितना भी कुल दुग्ध का उत्पादन होता है उसका लगभग 54.28%, कितना, 54.28% दूध लगभग किससे प्राप्त होता है, भैंस से प्राप्त किया जाता है। तो एक बार दोबारा आप सबको रिपीट कर देना क्वेश्चन
कि भारत को भैंस का जन्म स्थान यानी भैंस का जन्म स्थली कौन सा देश है, तो भारत हो जाएगा। और विश्व की कुल भैंसों का लगभग 57% भैंस भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में कुल दुग्ध का उत्पादन, हमारे देश में जितना भी दुग्ध का उत्पादन होता है उसका लगभग 54.28% दूध किससे प्राप्त किया जाता है? भैंस की नस्ल या भैंस से प्राप्त किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं विश्व की सबसे श्रेष्ठ भैंस भारत की पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। विश्व की सबसे श्रेष्ठ भैंस की नस्ल भारत में पाई जाती है। तो कहां पर पाई जाती है? भारत, यानी विश्व के सबसे श्रेष्ठ जो भैंस की नस्ल होती है वो कहां पर पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। इन्हें जलीय भैंस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जलीय भैंस कहते हैं। इन्हें जलीय भैंस कहते हैं, यानी जलीय भैंस, वाटर बुफेलो। वाटर बुफेलो या जलीय भैंस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि विश्व में सबसे श्रेष्ठ या सबसे उत्तम या सबसे अच्छी भैंस की नस्ल कहां पर पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। और इन्हें क्या कहा? इसलिए इन्हें जलीय भैंस कहा जाता है, वाटर बुफेलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर बुफेलो कहा जाता है। इतना हो गया। और हम आगे देखते हैं कि भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्ल लगभग कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्ल लगभग कितनी है? तो कितनी है? 12। ये ध्यान रखना। भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्ल जो लगभग कितनी, ये मान्यता प्राप्त, यानी सरकार या आईसीएआर द्वारा मॉडिफाइड या मान्यता प्राप्त कर दिया कि ये भैंस की नस्ल है। तो कितनी है? 12 नस्ल है। कितनी नस्ल हो जाएंगी? 12 नस्ल हो जाएंगी। उसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भैंस के दूध में औसत रूप से वसा की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? भैंस के दूध में औसत रूप से वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6.5%। कितना होता है? 6.5 या 6.5% होता है। तो ये ध्यान रखना। तो एक बार दोबारा हम आप सबको रिपीट कर दे रहे हैं कि विश्व के सबसे श्रेष्ठ भैंस की नस्ल भारत में पाई जाती है, या सबसे अच्छी नस्ल भारत में। इन्हें हम जलीय भैंस कहते हैं, वाटर बुफेलो कहते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्ल कितनी है? 12 है। भैंस के दुग्ध में औसत रूप से वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 6.5%। यानी देखा जाता है सामान्य रूप से कि भैंस के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है? तो 6.5% पाई जाती है। और हम आगे देखते हैं कि भैंस का गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है? भैंस का गर्भकाल
लगभग कितने दिनों का होता है? तो भैंस का जो हमारा गर्भ यानी भैंस का जो देखा जाता है गर्भकाल कितना होता है, तो 307 से 310 दिन होता है। कितना होता है? 307 से 310 दिन होता है। तो ये ध्यान रखना कि भैंस का जो गर्भकाल कितने दिनों, 307 से 310 दिनों का होता है। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भैंस के मांस को हम क्या कहते हैं? भैंस के मांस को कहते हैं, तो भैंस के मांस को हम क्या कहते हैं? बूफेन। गाय के मांस को बीफ, भैंस के मांस को बूफेन कहते हैं। क्या? बूफेन। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है कि भैंस के मांस को हम क्या कहते हैं, तो भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बूफेन कहा जाता है। तो ये आज हमने भैंस की यानी जो नस्ल थी हमने आप सबको स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। गाय की हमारी जो नस्ल वो कंप्लीट हो गई है। उसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन अगर बचते हैं तो आप सबको हम जरूर उसको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो समझ लीजिए हमें मोटिवेशन एक मिलता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।